ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कौन सी वस्तु की किस समय मूल्य बढ़ती है और बहुमूल्य वस्तु की भी कब और कहाँ किससे मूल्य घटती चली जाती, इसके बारे में हमेशा हमेशा ज्ञानी लोग शास्त्रों के आधार पर चिंतन करते रहते हैं और युग को उन पदार्थों का मूल्य बता देते हैं जिनका इस ढंग से करने से विकास होता चला जाता है। ये धनाढ्य देश है, ये बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात करने वाला है और भी वह कार्य करता है। तो अब देख लीजिए, 1 किलो या 4-5 किलो भगोनी में दूध थोड़ा सा तपा करके डाल दिया। संकल्प है इसको सुधारना है। यह कुछ ही व्यक्ति तक अपना काम कर रहा है, किंतु इसका मूल्य और इसका उपयोग औरों के साथ भी हो सकता है। तो उसमें संशोधित शुद्ध आधा चम्मच मान लो आपने क्या डाला, उसको क्या बोलते हैं आप? जामुन। जामुन है। अब सोचो, जो ही जामुन उसमें डाला वो है 5 किलो या 10 किलो और ये है 5 ग्राम हिसाब से। लेकिन जिस सेकंड उसमें डाला उसी समय दूध को कहा उसने, तुम्हारे भीतर क्या क्या है कि मैं बाहर निकाल करके रखने वाला हूँ, और क्या आपका मूल्य है, क्या आपका स्वाद है, क्या है आपके पास सुगंधी और लोकप्रियता आपके सामने विद्यमान है। बस डाल दिया, ढक दिया उसको और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही उसका समय हुआ त्यों ही उसको खोलो और मंथन प्रारंभ कर दो। बहुत जल्दी जल्दी ताज़ा शांति धारा घी नवनीत तो आएगा बीच में,
इस प्रकार उसका विकास प्रारंभ हुआ। ऐसी कौन सी उसके पास क्षमता है कि उतने 10-10 किलो दूध को भी वह एक प्रकार से दही बना करके जमा करके आपके सामने रख देता है। कोई बहुमूल्य वस्तु उसने नहीं डाली, लेकिन अल्प मूल्य वाले वस्तु को बहुमूल्य कैसा बनाया जाता है, ये रसायन आपके सामने है। मूल्य को आप बढ़ा सकते हो, किसी के सामने हाथ यूं कर करके मांगा मत करो। आपके पास यदि नहीं होती तो बात अलग है। कुछ लोग मांगने में ही सब कुछ समझते और कुछ लोग बांटने में ही सब कुछ समझते। कुछ बांटना भी तो सीखो। कुछ बच्चे पहले से ही बांटते रहते, कैसे संस्कार उसके, वो भी समूह बना लेते हैं और बांटते रहते हैं। अब ये तो हो गया घी तक यात्रा, घृत तक यात्रा हो गई। अच्छे अच्छे दवाइयाँ उससे बनने लगी। पहलवान लोग भी उसको मांग करने लगे। सुगंधी बटने लगे और भगवान के मंदिर में दीपक लगा करके, आरती लगा करके आरती होने लगी। जामन की आरती आपने कभी नहीं देखी? देखिए, जामन तो जामन है। वह कहता है कि मैं हजारों व्यक्तियों से आरती करवाऊंगा भगवान की, लेकिन अपने आप को मैं खोऊंगा तभी संभव है, अन्यथा नहीं। लेकिन वह खोआ कहाँ है? वह उसी में मिल गया है और इस ढंग से उसने कर दिया। उसके पास खट्टापन था, खट्टापन तक्र जैसा हो गया था वो, लेकिन उसकी सुगंधित जो चीज़ें हैं हर एक व्यक्ति के लिए मनमोहक बन गए। उसके पास जो क्षमता है, उस क्षमता को हमें बढ़ाना है और सबके सामने वह ला करके रखना है। ये घी का जो सत्व मूल्य है, सार बोलते हैं इसको, ये सार है दूध का। दूध में जो सार है वह है घी। जब यह जिसको ये कला याद हो गई तो वह सोचेगा कि मैं अकेले तक क्यों रखूं इसको, इसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ। विदेश में घी नहीं है, बटर है, बटर। किंतु उन्होंने कोश में उसका नाम रखा है मिल्क ऑयल। ये दूध का तेल है। क्या करें बताओ, सारा मूल्य घटा दिया आपने। कहाँ तेल और कहाँ घृत घी। मान लो तेल तो कुछ लग गया है, वस्त्र सब गंदा हो जाएगा।
और गंध तो आता ही नहीं, कुछ नहीं, ये क्या कर दिया आपने। लेकिन इधर ऐसा है ही नहीं, इधर वहाँ पर भी रखो तो सुगंधी बह रही है। यदि मान लो घी तैयार किया जा रहा है, मोहल्ले में सारे सारे लोग देसी घी है ये, देसी, विदेशी नहीं। आप लोग विदेशी से प्रभावित होते जा रहे हो। अब हम क्या कहें। जबलपुर को आप लोग विदेशी मत बनाओ, किंतु घी, देसी घी उन्हें भी दे करके एक बार भारत में क्या क्या होता बता तो बताओ। बताने का यह विषय है। हम उन वस्तुओं के मूल्य को नहीं समझते। यदि समझते हैं तो जानकार हो करके भी यदि इसका उपयोग नहीं करते सब लोगों के लिए, तो यह आप लोगों की कृपणता है अथवा अज्ञानता है। हर व्यक्ति अपने पास जो मूल्य वाला जो पदार्थ है उसको सबके सामने ले आने के लिए विशेष प्रयास करता है, विज्ञापन देता है और उदाहरण देता है, प्रयोग करता है, नहीं समझे, और कुछ समय के लिए मुफ्त वह बांटता भी है। ये करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने ऐसा ही किया है। क्या किया है सुनो। ऐसे कौन से भाव है जिसके द्वारा हमारे सारे के सारे मूल्यवान पदार्थ घटिया हो जाते हैं। घटिया, घटिया समझते हो क्या? खराब। अय्या भैया ये तो घटिया खाने वाली बात है। इसका क्या मूल्य? घटिया, अमूल्यवान, घटिया। मूल्य ही समाप्त होता चला जाता है कुछ पदार्थों के कारण। तो कुछ भाव आप ऐसे करते हैं, बहुमूल्य जो कर्म है भीतर बंधा हुआ है वह भी घटिया हो जाता है। रावण से राम भी बन सकता था, एक ही राशि थी, लेकिन राम बनना बहुत कठिन है क्योंकि वह भारतीय संस्कृति है। और रावण जो है एक प्रकार से भारतीय संस्कृति में नहीं आता, विद्याधर क्षेत्र में रहता है। वहाँ पर सारे सारे विद्याधर हैं, तो उन्हें मालूम नहीं है कि कर्म भूमि में हो करके भी क्या क्या किया जाता। वह राम का देश है, वह राम का वास्तव्य है, वह राम के भक्तों वहाँ पर रहते हैं। यह पाप को भी पुण्य बनाने की प्रक्रिया आपके पास विद्यमान है। थोड़े से भाव, आप बाजार में क्या कहते हैं, भाव बढ़ाओ, नहीं बोलते? अरे बढ़ा करके तो देख तो लो, आप ले नहीं, लेकिन एक प्रकार बढ़ा तो दो, फिर बाद में आप ही लेने के लिए आतुर हो जाएंगे। बोली बढ़ा, बोली ऐसी होती है, कुछ लोग वहीं पर बैठे बैठे कोने में बढ़ाते रहते हैं। तो कहाँ से बोली आ रही है भैया, बाहर तो आ जाओ, बाहर आने की आवश्यकता नहीं। जब इतनी चढ़ जाए वो बोली, फिर बाद में ये कौन है भैया, उस कोने से ही आ रही है आवाज़। ऐसा भाव राम ने पूरे जीवन में बढ़ाया। रावण को लिए भी प्रिय हो गए राम,
दुनिया के सामने तो प्रिय है ही। रावण की खूबी और राम की भी खूबी, दोनों ये यहाँ के प्रजा को अपने ढंग से विद्याएं देते हैं। राम की प्रसिद्धि अभी भी होती जा रही है, बदनाम के रूप में रावण अभी भी विद्यमान है। तो ऐसे भाव करो जो राम का अवतार पुनः आ जाए। केवल भावों का खेल है। भाव ऐसे किए बलदेव बने राम, भाव ऐसे किए वो नारायण बने, और वह एक प्रकार से नारायण बन करके निदान करके वह नीचे की गति में चला गया। आप लोगों को ऊपर उठना है क्या नीचे जाना? ऊपर उठना। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। गेंद को थोड़े से धक्का लगा दो तो जिधर ढलान हो वहाँ पर बहुत जल्दी चली जाती। किंतु यदि आप गेंद को ऊपर उठाना चाहते हो तो ऐसे मुट्ठी मारो उसको ताकि ऊपर जाए, चांद जैसे दिखने लग जाए। अपने भावों को आप कम मत समझो। भाव तो भाव होता है। भाव को दुर्भाव और भाव को सद्भाव बनाना आपके हाथ की बात है। आपके सामने हमने रखा है। मिल्क आयल को भूल जाओ और घृत सार को, जो सारभूत है, सत रूप में है, और वह थोड़ा सा भी है तो अपना चमत्कार दिखा देता है। भावों में आप लोग उतार करके अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। कई व्यक्तियों के बीच में आपकी सुगंधी फैल सकती है। केवल हम अपनी वस्तु का मूल्य समझ करके उसमें परिष्कार करने का प्रयत्न करें और मांगने की बात छोड़ दो। भगवान के सामने जा कर के आप भक्ति तो कर सकते हो। भगवान आप तो जानते ही हैं हमारी क्या दशा हो रही है। रो, इस प्रकार रोओगे तो ये सबसे ज़्यादा घटिया भाव है। उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कौन देगा? तो कोई भी भिखारी आ गया, भैया नहीं समझे, और कोई मोती की लड़ियां देख करके आया, लेकर के आया, भैया आजा। आप लोग ग्राहक यदि कोई अच्छा आ गया, क्या लाओ भाई? दूध लाओ, दूध लाओ। कॉफ़ी लाओ, कॉफ़ी लाओ। कोको लाओ, कोको लाओ। क्यों बोलो? ग्राहक अच्छा। आप ग्राहक बनाना सीखो बंधु, नहीं है तो आपकी दशा अच्छा नहीं माना जाता। जिस दरबार में हमें सब कुछ मिल सकता है, अविनश्वर सुख मिल सकता है, तो हम क्यों मांगे? नहीं, मांगने से हमारा भी मूल्य कम होता है। इसको तो कम से कम याद रखेंगे। आप रखोगे? मेहरबानी मेरे ऊपर मत करो, स्वयं के ऊपर करो। अहिंसा परमो धर्म। किसी वाहन को चलाते समय आप
कि सामने से यदि हवा आ रही हो तूफानी, तो उस समय आप बहुत अच्छे चालक हो करके भी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। फिर भी साहस के साथ यदि करते हैं तो भी उसमें उतनी सफलता नहीं मिलती। यदि आप पैदल चल रहे हैं तो भी बात उतनी ही है कि उस समय में भी आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। उस समय भगवान अवश्य याद आते हैं। यदि अन्य समय में भगवान को याद करते तो साता का बंद हो जाता और वो उदय में आ जाता। ऐसा तो आपने किया नहीं, किंतु जब संकट, विपरीतता, प्रतिकूलता आती है उस समय हम सोचने लग जाते। सोचते हैं वो सही सोचो तो अच्छा रहता। यदि हम सही नहीं सोच पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा गलत होता है, क्योंकि कर्मों से विपरीत हम कुछ सोच नहीं सकते। फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? हम कर्मों के विपरीत न सोच करके कर्मों के उदय में जो होगा वही होगा, उसी के अनुसार अपने को फल को चखना है। यह यदि आप सोचते हैं, बहुत कुछ आप प्रतिकूलता में भी कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत कम व्यक्ति होते हैं इसमें सफलता पाने वाले। जब ये हवा का हमने आपके सामने उदाहरण दिया, इसलिए कि उस व्यक्ति को एक प्रकार से आपके सामने रखता हूँ तो आपको ज्ञात होगा कि इसका कितना महत्व होता है। देव, गुरु, शास्त्र तीन होते हैं। आज योग से देव भी हमें मिलते नहीं, मिलते हैं तो स्थापना के मिलते हैं, वो भी बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। जब चाहें तब मिल नहीं सकते। बहुत कुछ बातें हैं, तो देव मिलते नहीं। शास्त्र उन्होंने जो लिखा है बहुत बड़ा शास्त्र भंडार है, वो सब कुछ हमारे पल्ले में नहीं आने वाला। गुरुओं के मुख से कुछ सीधी सीधी बात समझ में आ सकती है, तो मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ। गुरु हो ठीक है, गुरु बाद में मान लो अपने आयु के पूर्ण होने से निकल गए, लेकिन परोक्ष में भी उनका हाथ कितना रहता है अनुकूल, इसका अनुभव जिन्होंने गुरुओं की सहवास में रह कर के कुछ पाया है। हवा सामने से आती है तो दो कदम रख करके और एक कदम पीछे और लेना पड़ता है, किंतु जब गुरु हमारे साथ रहते, साथ कहाँ रहते, आजू बाजू देख लो। हवा आपको दिखती नहीं, सामने से आती है तो दिखती है, पीछे से आ जाती है हवा तो आपके कदम
काठियावाड़ी घोड़ों की भांति उठाना नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप पैर उठते हैं, चल पड़ता है। यह पीछे से हवा का एक फल है। इसी प्रकार आप आंखें बंद कर रखिए और कुछ क्षणों को याद कर लीजिए, साक्षात गुरु वहाँ पर विद्यमान है, ऐसा अनुभव में आए बिना रह नहीं सकता। नहीं तो मोक्ष मार्ग में कौन साथ देगा? कोई साथ देता है तो गुरु देता है। गुरु देता, साथ देता, क्योंकि उनको भी उनके गुरु ने साथ दिया था, उनको भी उनके गुरु ने साथ दिया था। सब साथ देते थे। अरहंत परमेष्टि बनने के बाद में भी अरहंत परमेष्टि महावीर को भी साथ देने वाला कोई था तो गणधर परमेष्टि थे। यदि माइक न हो तो कौन बोलेगा? उनकी तो ओंकार ध्वनि थी। और ये ओंकार का अर्थ क्या होता है उसको खोल करके गणधर परमेष्टि बोलते थे। इसलिए नमो आयर्यानम इसके माध्यम से यदि कोई भी लेखा जोखा कुछ भी लिख दिया तो अरहत परमेष्टि ने नहीं, वो तो भंडार है। कौन आता, किसको आता इतना? किंतु गणधर परमेष्टि ने उसको कली 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 खोल खोल करके हमारे सामने रखा और प्रयोजन भूत को रखा। उसके परिणाम ये है कि आज उनके वाणी के सामने बैठ करके वो बातें सुना रहे हैं या सुन रहे हैं पुनः पुनः। गणधर परमेष्टि ने जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक अरहंत परमेष्टि महावीर भगवान हैं, क्या बोले कुछ हैं? देव लोग असंख्यात आकर के बैठे हैं। सभा मौन क्यों है भगवान? तो भगवान क्या कहते हैं, ये तैयार हो जाए तभी तो। अरहंत परमेष्टि भी बैठे हैं जैसे प्रतीक्षा कर रहे हो। और आए गंधर्व परमेष्टि इंद्रभूति और सामने सामने ही उनके सामने विलम्ब हो गया, क्षमा चाहता हूँ, हमारे वजह से ये सारी सभा असंख्यात देवी देवता बैठे, कुछ नहीं, सभा की शोभा बढ़ाने के लिए आ जाते हैं ये लोग। हाँ, किंतु एक गणधर परमेष्टि पर्याप्त है, सब कुछ उन्हीं की ओर सब लोग देखने। हाँ, ये समझ में आने लगा, अब बात समझ में आने लगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है मोक्ष मार्ग में। गुरु का हाथ भी यूं रहता है, हो गया काम पूरा। काम हो जाता है। अब पूछने की आवश्यकता नहीं कि काम हुआ क्या नहीं, हो जाता। बड़े बड़े काल खंड व्यतीत हो जाते हैं, पता नहीं लगता। पहली बार मैं जब बड़े बाबा के पास आए
जो बूढ़े थे वो तो चले गए, जो छोटे थे वह प्रौढ़ हो गए हैं, जो प्रौढ़ थे वो बूढ़े हो गए। हम तो नहीं, इसमें कोई इस चक्कर में है ही नहीं, हमारा काम तो चल रहा है। यह उसी का परिणाम है, हमें कुछ करना है ही नहीं। करना धरना जो कुछ था है वह उन्हीं के हाथ में है, वो जाने हैं। वो स्वयं उठे तो हम खड़े हो गए थे। 16 साल का लड़का सरदार, और उसने यूं घुमा दिया तो वह धीरे धीरे आकर के यूं, और एक बार मात्र का भी अंतर नहीं रहा और वह बैठ गया। हाँ, और क्या कहते, किसी ने कुछ किया ही नहीं। अवसर अच्छा है, कुछ मिल जाए, हम मांगते नहीं, लेकिन अवसर का मौका अवश्य चूकते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही करते जाओ, आप करते जाओ, वह कभी चूकने वाला नहीं है। अब 50 वर्ष किसको होते हैं ये हम सोचते हैं तो लगता है कुछ है चमत्कार। तो नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है अब कैसा दिन कटेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, सब होता रहता है। इसलिए गुरु जी हमेशा हमेशा पीछे से हवा की भांति हम लोगों को पैर उठाते रहते हैं। अब उनको बताने की क्या आवश्यकता है, अब कितने और कदम उठाने हैं। उठा तो वो रहे हैं, रख हम रह रहे हैं। हीरापति के साथ रख हम रहे हैं, उठा तो वो रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अब इतना है, दूसरा एक और काम करना है, जो वो जा करके बैठे हैं, हमारी याद क्यों नहीं किया ये पूछेंगे। तो सब बता देंगे, वो कहीं अन्यत्र जा नहीं सकते। 16 स्वर्ग है, 16 स्वर्ग में ही रहना है। और सागरोपमायु कम से कम मानो मिल गई तो इतना जल्दी तो कर नहीं सकते, वहाँ पर पूर्ण नहीं कर सकते। उसमें हम जा कर के सबके पास मिल कर के कुंद भी मिलेंगे, समंतभद्र भी मिलेंगे, उमा स्वामी भी मिलेंगे, कुंद आचार्य भी मिलेंगे, और ज्ञान सागर महाराज भी मिलेंगे। और चाहते हैं वहाँ पर अभी आप यदि चाहते हैं आ करके उस दृश्य को देखना, आप भी वहाँ पर आ सकते। अहिंसा परमो धर्म अचिंता के ऊपर अभी भी विद्यमान है। जब वहाँ से यहाँ से जा रहे थे, श्रावकों ने कहा महाराज हमें भी कुछ प्रतिदिन का प्रतिपल का ऐसा साधन हो जिसके द्वारा अपने जीवन में हम वह भी कर सके। धीरे धीरे चर्चा उठती हुई
यहाँ तक आई कि हम अपने स्वरूप को समझने के लिए अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, पूर्वजों ने हमें इसका कुछ बोध दिया है क्या नहीं। तो ये अट्टालिकाएं ऊंची ऊंची इस युग के अनुसार आप लोगों ने बनाई, बनाने के इरादे में और हैं। बच्चों के लिए भी यही कहा जा रहा है। तो उस समय हमने कहा आप लोगों ने अपने आप को पाने के लिए क्या सोचा है। दो गुरुओं ने बताया, उसी के अनुसार हम सोचेंगे। जो बताया उन लोगों ने कुछ किया, किंतु यह आना जाना संसार का एक स्वभाव है। कहीं धूप हो जाती है और कभी कहीं छाव हो जाती है। यह दिन और रात का खेल चल रहा है। तो उसी समय एक जवान ने कहा, महाराज बात बहुत अच्छी कही कि हम अपने रहने के लिए अच्छे से अच्छे मुकाम निवास बना सकते हैं। तो अपने आप को देखने के लिए भगवान जो बने हैं उनकी एक लिपि प्रतिलिपि जैसे लिखी जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर हम अपनी योग्यता के अनुसार उसको बना करके शेष जीवन को आत्मस्वरूप के बारे में सोचें और साधना करें, और आगे के बच्चों के लिए भी इसका रास्ता और नया बना लें। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें आशीर्वाद दे दो और हम मकान के अनुसार, निवास के अनुसार, यह श्रीनिवास भी, श्रीनिवास यानी संसार में यदि संपदा है उनका निवास है ये। इसको देखने से ये सारे फीके पड़ जाते हैं। ऐसा हमें आशीर्वाद दो। वही हुआ और उस जवान ने अपने बात को पुनः दोहराया। और आज श्रेयांश राजा, जो कि एक प्रकार से गृहस्थों के लिए तो वो एक प्रकार से महान प्रेरणा स्रोत हैं, और आज शुभ मुहूर्त पर ये मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शोधी हुई और वह मुहूर्त मिला। महाराजों का भी एक प्रकार से योग मिला और आज यह कार्य सभी जनता के लिए ही प्रेरणाप्रद है। और इसको देख करके संसार की नश्वरता और यदि कोई स्थायी पद है तो वह एकमात्र आत्म तत्व ही है। ये सारे जो कुछ भी आप कर रहे हैं सात्विकता के साथ कर रहे हैं, तो उस आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए अवश्य ही कारण बनेंगे। बने इन्हीं भावनाओं के साथ